तो दोस्तों असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2022 जिसका आज से आवेदन शुरू है, जीडी कांस्टेबल के लिए जो है विभिन्न ट्रेड्स में 1484 पोस्टें निकली हैं। ठीक है, तो इनमें जो है वो 1380 पोस्ट जो हैं वो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए हैं और 104 पोस्ट जो हैं वो स्पोर्ट्समैन के लिए हैं। ठीक है, विभिन्न कैटेगरी में। तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 30 अप्रैल 2022 और 10th पास इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आज से जो है आवेदन स्टार्ट किए गए हैं। इनका सर्वर आज से स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख से और 30 तारीख के बाद जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो आज 5 दिन है आपके पास, 26 से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन भर्ती रैली जो 2022 में होनी है, 1 सितंबर 2022 से ये भर्ती होगी। ठीक है, शेड्यूल्ड इसको 1 सितंबर 2022 से किया जाएगा और ये होगी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022। ठीक है, ऑनवर्ड फॉर एनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी एंड सी पोस्ट अगेंस्ट 1380 वैकेंसी। तो 1380 वैकेंसी जो हैं वो टोटल इसमें ग्रुप बी और सी में होंगी और 104 वैकेंसी जो हैं वो हैं स्पोर्ट्समैन में। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन में, वो भी आगे आपको बताया जाएगा। तो पहले 1380 वैकेंसी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स में जो हैं वो ये वैकेंसीज डिप्यूट होंगी। ठीक है, तो आगे है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल फॉर द ट्रेड्स पोस्ट एज मेंशन बिलो। ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है द ब्रिज एंड रोड। ठीक है, पुल और सड़कों के लिए 17। ठीक है, क्लर्क के लिए 287, रिलीजियस टीचर धार्मिक अध्यापक जो होंगे उनके लिए 9, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन 729, रेडियो मैकेनिक 72, आर्मोरर के लिए 48, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 13 और नर्सिंग असिस्टेंट 100, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट 10, आया पैरामेडिकल यानी कि 15 इसके लिए, वॉशरमैन ठीक है इसके लिए धोबी के लिए 80 वैकेंसी। तो टोटल कुल मिला के 1380 वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं। ठीक है, तो आप जो है वो आज से अप्लाई कर सकते हैं। 26 से इनका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसमें आगे लिखा है द एस्पायरेंट्स आर हेयर बाई एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द असम राइफल्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसको आप रेगुलर विजिट करें फॉर फर्दर डिटेल एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 यानी कि आज से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 30 जो है वो लास्ट डेट है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी द फॉलोइंग नंबर, आपको नीचे नंबर दिए गए हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इन नंबर्स पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं बिटवीन 9 आवर्स टू 17 आवर्स। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो आप इन नंबर्स पे संपर्क करके कन्फर्म कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो 104 वैकेंसी निकली हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। ये तो 1380 वैकेंसी थी, 1380 प्लस 104 1484 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्समैन की बात करेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जो स्पोर्ट्समैन की वैकेंसी रहने वाली है ऑफिस ऑफ तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जो स्पोर्ट्समैन की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 104, वो किस किस कैटेगरी में होंगे स्पोर्ट्समैन की भर्ती। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर असम राइफल्स। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन कोटा रिक्रूटमेंट रैली 2022 इज 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 जो है वो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव होने की। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन, जो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 26 मार्च 2022। ठीक है, 26 मार्च से जो है वो इनका सर्वर जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्सेप्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 मार्च यानी कि आज से जो है वो ये स्टार्ट है और 4 जुलाई से जो है वो ये रैली स्टार्ट है स्पोर्ट्समैन की भर्ती के लिए 4 जुलाई से। और जो ट्रेड्समैन की मैंने 1380 वैकेंसी बताई उसके लिए 1 सितंबर से जो है वो भर्ती रैली होगी। तो आप जो है वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तब भी, और अगर आप किसी ट्रेड्समैन के तौर पे भर्ती होना चाहते हैं तब भी आप जो है वो आज अप्लाई कर दीजिए, आज और अभी से स्टार्ट कर दीजिए अप्लाई करना। तो इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ऑनवर्ड डिपेंड अपॉन कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, कोविड की सिचुएशन कैसी रहती है उस पर भी डिपेंड करेगा द एग्जैक्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट रैली साइट। ठीक है, तो जो भी रैली होगी जो इन्होंने डेट मेंशन की हुई है ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि अगर कोविड के कारण एक्सटेंड भी हो सकती है ये डेट। ठीक है,
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 104 वैकेंसीज अलॉटेड इन फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट राइफल, असम राइफल फॉर द ईयर 2022, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस हिसाब से जो है वो डिवाइड की गई हैं ये वैकेंसीज अलॉट की गई हैं। तो यहाँ पर फुटबॉल में जो है वो मेल के लिए 10 और फीमेल के लिए 10, टोटल 20 वैकेंसी। ठीक है, बॉक्सिंग में जो है वो ये बेट वाइज यहाँ पे बताया गया है कि किस बेट कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन होगी। 11 मेल के लिए 10, फीमेल के लिए 21 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे बॉक्सिंग में है। रोइंग में, ठीक है, रोइंग में यहाँ पे 8 वैकेंसी मेल के लिए, 10 जो है वो फीमेल के लिए सिंगल स्कल्स और कॉक्स पेयर में। ठीक है, 18 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो आर्चरी में आगे बात कर लेते हैं। आर्चरी में यहाँ पर 9 मेल के लिए और 6 वैकेंसी जो है वो फीमेल के लिए हैं। तो आगे बात कर लेते हैं आर्चरी में जो है वो 9 वैकेंसी मेल के लिए, 6 फीमेल के लिए, टोटल 15 वैकेंसी। क्रॉस कंट्री यहाँ पे रनिंग होगी 10 किलोमीटर की और 30 मिनट के नीचे टाइमिंग रहनी चाहिए। उसमें जो है वो 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो 30 मिनट से नीचे रहेंगे। ठीक है, एथलेटिक्स में जो है वो 400 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, लॉन्ग जंप और जैवलिन, ये एथलेटिक्स के सारे इवेंट हैं। इसमें 10 वैकेंसी हैं। ठीक है, पोलो में जो है वो 4 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 6 वैकेंसी फीमेल के लिए। क्रॉस कंट्री और एथलेटिक में फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर मेल के लिए ही क्रॉस कंट्री और एथलेटिक्स में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर पोलो में 4 जो है वो मेल के लिए, 6 फीमेल के लिए, टोटल 10 वैकेंसीज और टोटल यहाँ पर 62 वैकेंसीज जो है वो सभी ट्रेड्स को मिला के मेल के लिए और 42 वैकेंसीज जो हैं वो 42 यहाँ पर फीमेल के लिए, टोटल 104 वैकेंसी यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई हुई है कि 26 मार्च 2022 से जो है वो एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड ऑल फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द फाइनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन दिस साइट। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आपको नीचे दिया गया है, कैसे आपने अप्लाई करना है। टू अप्लाई फिल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने वेब पेज पे जाके ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करनी है। द कैंडिडेट विल फिल द रिक्वेस्ट डिटेल एज प्रेस्क्राइब इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है वैसा वैसा आपने पूरा डिटेल उसमें फिल करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे इन्होंने दिया है इन बोथ द ऑप्शन द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ द चलान और रिसिप्ट ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपने रिसिप्ट उसकी है, चलान की कॉपी जो है वो ऑनलाइन करनी है उसमें। कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी इसमें, उसके बाद आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर होगा आपका फील्ड ट्रायल। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 तरह से होगा यहाँ पे मेडिकल आपका। इन केस ऑफ नॉन अपलोडिंग रिसिप्ट चलान जो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप चलान या रिसिप्ट लोड नहीं कर पाते हो तो। बाकी आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो होगा उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। बाकी आप assamrifles.gov.in पर अपडेट रहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये और OBC कैटेगरी के लिए भी 100 रुपये, अदर कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो आपको यहाँ पर नीचे ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आप फीस जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो नो फी इज चार्ज द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो। तो एलिजिबिलिटी आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, यहाँ पर प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम और स्कूल नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। ठीक है, तो इसमें 18 से 23 साल तक जो है वो एज दी गई है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, मिनिमम जहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो 10th रखी गई है। ठीक है, तो 10th पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो अपर एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल एंड OBC इज 5 ईयर एंड SC ST इज 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि कंपटीशन अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट जो आपके पास जो भी हैं वो आपने आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपने अपने साथ रखने हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, ऊपर मैंने जैसे आपको बताया जनरल और OBC कैटेगरी में 18 से 28, यहाँ पर 23 थी, 5 साल आपको रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है,
तो 1 अगस्त 2022 को 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। SC/ST कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल है यहाँ पर 1 अगस्त 2022 को, ठीक है। ओनली मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ फॉर एस्टेब्लिशिंग एज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर एज प्रूफ के तौर पे लगेगा या 12th का सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर सभी जो है वो आपको कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी है। आगे यहाँ पर पढ़ लेना है आपने नीचे जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी ये दी गई है। पहले कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर ID कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी की जो है वो जांच की जाएगी रिक्रूटमेंट रैली के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। जो भी आपका कास्ट का, एजुकेशन का, एज का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका, स्पोर्ट्स का, डोमिसाइल जो भी है चेक होगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स फाउंड करेक्ट इन इनिशियल वेरिफिकेशन में जो फाउंड अच्छा जिसका पाया गया, मतलब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप पेश करेंगे वो सब कुछ अगर ठीक पाया जाता है आपका, तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। PST होगा उसके बाद आपका, उसमें आपको यहाँ पर दी गई है सभी चीज़ें, पैरामीटर्स की कितनी हाइट होगी, कितनी चेस्ट होगी, ठीक है। चेस्ट फॉर मेल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आपने पढ़ लेना है। बाकी वेट भी यहाँ पर दिया गया है, वेट और हाइट, कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल, सब कुछ आपने यहाँ पर पढ़ के अप्लाई कर देना है, ठीक है। आई साइट का दिया गया है 6/6, ठीक है, 6/6 बेटर आई, ठीक है। यहाँ पर 6/6 होनी चाहिए आपकी आई साइट। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कंटेंट हो कैसा होना चाहिए, बीइंग अ सेकुलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड थस टैटूड डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल, जो रिलीजियस सिंबल वाले टैटू होंगे या फिगर होंगे, एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी, तो आर टू बी परमिटेड, तो वो सभी अलाउड हैं, ठीक है। रिलीजियस सिंबल किसी ने बनाया है, ठीक है, फिगर है वैसा कोई, तो वो अलाउड है। लोकेशन होनी चाहिए टैटू की, टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, जो आपकी फोर आर्म है उसके इनर साइड में होना चाहिए, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, ठीक है। लेफ्ट जो है आपकी, जो आपकी बाई फोर आर्म है उस पर होना चाहिए, ठीक है। सैल्यूटिंग लिम्ब, जो आप जिस हाथ से आप सैल्यूट करते हैं राइट हैंड पे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइज मस्ट लेस देन 1/4, ठीक है, 1/4 होना चाहिए। पर्टिकुलर पार्ट एल्बो हैंड का 1/4 होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड एज पर द रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइंस में 2015 इशूड बाई ADG मेडिकल CAPF NSG एंड AR, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पर सब कुछ फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी वो भी पढ़ लेनी है, अपने मेरिट लिस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, जो भी पैरामीटर्स हैं सब कुछ, पे स्केल के बारे में बताया गया है। बाकी नंबर्स आपको फिर से दोबारा नीचे दिए गए हैं। तो आज ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की, सॉरी आज ये फर्स्ट डेट है अप्लाई करने की। आज से एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा इनका असम राइफल का, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ओपन करके देखा था, assamrifle.gov.in पर जाएँ और वहाँ पर जाकर नीचे जो भी पैरामीटर्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स मैन है तो उस हिसाब से, ट्रेड्स मैन है तो उस हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर दें ऑनलाइन, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।